सो वी आर स्टार्टिंग विद द सर्कुलर मोशन मॉड्यूल नंबर 02। हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले वो है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन मॉड्यूल 02, दिस इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटीज रिलेटिव होती हैं, हमने पढ़ा है, पूरा रिलेटिव मोशन पढ़ा है, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी रिलेटिव होती है। जस्ट एज वेलोसिटीज आर रिलेटिव, सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो रिलेटिव। देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट या किसी ओरिजिन के अबाउट डिफाइन होती है। एब्सोल्यूट एंगुलर वेलोसिटी कुछ नहीं होती। एब्सोल्यूट एंगुलर वेलोसिटी कुछ नहीं होती। एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, angular velocity is defined with respect to origin, the point from which the position vector of moving particle is drawn. moving particle is drawn। ठीक है, एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट के रेफरेंस में खींचा गया है, एंगुलर वेलोसिटी हमेशा उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होती है सर, डिफाइन होती है। ठीक है, जैसे कंसिडर कर लीजिए कि ये सर्कुलर मोशन है, ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है सर, ये ओरिजिन है। आप देखिए कि ये एक पार्टिकल है P और ये गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में है। हमने कहा कि एक पॉइंट O है और एक पॉइंट क्या है सर, A। एक पॉइंट O है और एक पॉइंट क्या है सर, A। पार्टिकल कहाँ है सर, पार्टिकल पॉइंट P पे है। पार्टिकल कहाँ है सर, पार्टिकल पॉइंट P पे है। अब जरा देखिए, O के रिस्पेक्ट में हमने ये पोजीशन वेक्टर खींचा, किसका, मूविंग पार्टिकल P का, मूविंग पार्टिकल P का। तो हमने कहा कि ये एंगल अल्फा है और जो जो पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा ये एंगल अल्फा क्या करेगा, ये जो एंगल अल्फा है ये क्या करेगा सर, आपका चेंज होगा। ये एंगल अल्फा क्या होगा सर, आपका चेंज होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्फा इज डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O कैसे डिफाइन करेंगे अपन सर, डी अल्फा बाई डी टी। और वैसे ही अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू अगर A डिफाइन करनी है तो मैं पोजीशन वेक्टर ये ड्रॉ करूंगा। और मैंने कहा कि ये एंगल क्या है सर, बीटा। अब जो जो P इधर जाएगा तो अब जो एंगल चेंज करेगा वो क्या होगा सर, आपका बीटा। So rate of change of beta is defined as angular velocity of P with respect to A। तो अगर कोई कहे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O कितनी होगी तो मैं कहूँगा भैया डी अल्फा बाई डी टी। कोई पूछे कि भैया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A कितनी होगी तो मैं कहूँगा क्या भैया, डी बीटा बाई डी टी। ठीक है सर, ओके। कंसिडर a particle P, a particle P है moving along a circular path, moving along a circular path। हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया पॉइंट P जो कि सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, एज शॉन इन फिगर, जैसा कि फिगर में प्रदर्शित है, एज शॉन इन फिगर। हियर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P with respect to O and A will be different। डेफिनेटली डिफरेंट होगी, हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू O, एंगुलर वेलोसिटी of
p with respect to o, क्या लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू o, ये हो जाएगी आपकी डी अल्फा बाई डी टी. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू a क्या हो जाएगी सर? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू a, ये हो जाएगी सर आपकी d बीटा बाई डी टी. दोनों डिफरेंट है क्योंकि दोनों की जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो क्या है सर? डिफरेंट है. ठीक है सर. अब मैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहता हूँ. ठीक है, डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं. क्या डेफिनेशन है? ठीक है, लाइक दिस कि मैंने कहा कि एक सर्कुलर मोशन ये है और दूसरा सर्कुलर मोशन ये है. ठीक है, एक सर्कुलर मोशन ये है और दूसरा सर्कुलर मोशन ये है. यहाँ पे ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, सॉरी ए, और यहाँ पे ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है. कौन है सर? ये बी है. ये रेफरेंस पॉइंट ओ है, ये रेफरेंस पॉइंट ओ है. ठीक है सर. हमने कहा कि ये आर ए है, तो ये कितना होगा? आर बी. ये कितना होगा सर? आर बी. दिस इज आर बी. ए का विद रिस्पेक्ट टू बी जो पोजीशन वेक्टर है उसको अपन आर बोल दें. नेचुरली आर कितना है? आर बी माइनस आर ए. नेचुरली आर कितना है सर? आर बी माइनस आर ए. बी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो कितनी है सर? वी बी. और ए जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो कितनी है सर? वी है. ठीक है सर. ओके सर. बराबर. दो सर्कुलर मोशन लिए, एक की रेडियस आर ए है, एक की रेडियस कितनी है सर? आर बी. ठीक है, एक पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल बी है. बी पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है इस सर्कल में, और ए पार्टिकल इस सर्कल में मूव कर रहा है. इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? वी बी. और यहाँ पे कितनी है सर? वी. ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी को अपन डिफाइन करते हैं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को अपन डिफाइन करते हैं कि भैया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद ओरिजिन फिक्स्ड एट बी. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद ओरिजिन फिक्स्ड एट बी. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद ओरिजिन फिक्स्ड एट बी. हम ओरिजिन बी पे फिक्स कर दें तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद ओरिजिन फिक्स्ड एट बी इज कॉल्ड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी. है ना? समझ में आई बात? या अपन ये भी कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए with respect to the other moving particle B, other moving particle B is the rate at which position vector of A with respect to B rotates at that instant. है ना? मतलब जो ए का जो पोजीशन वेक्टर है, जो ए का जो पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू बी, वो किस रेट से रोटेट कर रहा है, वो किस रेट से रोटेट करता है, उसको भी अपन क्या बोलते हैं सर? एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी. और it is simply angular velocity of A, angular velocity of A with origin fixed at B. Simply angular velocity of A with origin fixed at B. सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी को अपन कैसे लिख सकते हैं? सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ ए
with respect to B, component of A with respect to B perpendicular to line upon separation between A and B, है ना। ये लाइन जॉइनिंग है, ये लाइन जॉइनिंग है। तो कंपोनेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ये वी ए है और ये क्या है सर, वी बी है, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग, तो वी बी और वी ए, तो रिलेटिव कितनी होगी, वी बी माइनस वी ए, और ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है ही, और ए और बी के बीच सेपरेशन कितना है, दैट इज आर। तो हम लिखेंगे ओमेगा ए बी इज इक्वल्स टू वी ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर टू लाइन अपॉन आर ए बी, ये ओमेगा ए बी हो गया, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है सर, है ना। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये ए है और ये बी है, ये लाइन जॉइनिंग है, कितनी डिस्टेंस है सर, आर है। ए की इस तरफ जो वेलोसिटी है वो वी ए दे रखी है, बी की इस तरफ जो वेलोसिटी है वो वी बी दे रखी है, ठीक है सर। ये एंगल कितना है सर, थीटा 2, और ये एंगल कितना है सर, थीटा 1। निकालना क्या है सर, हमें निकालना है सर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, है ना। अच्छा, चीज़ें बड़ी आसान है, सॉल्यूशन, चीज़ें बड़ी आसान है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन आर ए बी। अच्छा, आर ए बी तो आर है, वी ए बी परपेंडिकुलर, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर वी ए का जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा सर, वी ए साइन थीटा 1, वी ए साइन थीटा 1, और इसका वी बी का अलोंग द लाइन जॉइनिंग जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा सर, वी बी साइन थीटा 2। इसका और इसका रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन कितनी होगी दोस्त, वी ए बी परपेंडिकुलर कितनी हो गई सर, वी ए साइन थीटा 1 माइनस ऑफ माइनस वी बी साइन थीटा 2। आर ए बी कितना होगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कितना है सर, आर है, तो ओमेगा ए बी कितना हो गया सर, वी ए साइन थीटा 1 प्लस वी बी साइन थीटा 2 अपॉन व्हाट, आर। दिस इज ओमेगा, दिस इज relative angular velocity of A with respect to B. This is relative angular velocity of A with respect to B. ठीक है सर, बराबर। एक और देखिए, ये क्या है, सर्कुलर मोशन है, नेचुरल सी बात है। ये क्या है सर, ओरिजिन है, ये पॉइंट A है, यहाँ पे जो पार्टिकल A है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये पॉइंट B है और ये पॉइंट क्या है, C है। रेडियस कितनी है इसकी, r। ये डिस्टेंस भी कितनी है सर, r। मुझे तीन चीज़ें निकालनी है, एक तो एंगुलर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू O, देन रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू B, देन रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू C। अच्छा, ये O, B एंड C तीनों क्या है सर, रेस्ट पे है, तीनों क्या है सर, रेस्ट पे है। तो कहानी है, ए पार्टिकल इज मूविंग with constant speed in a circle as shown
find the angular velocity of the particle A with respect to fixed point B and C if angular velocity with respect to O is ओमेगा। मतलब O के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी है अगर वो ओमेगा है तो B और C के रेस्पेक्ट में क्या होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। बड़ा आसान सा, कुछ है नहीं इसमें। सॉल्यूशन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू O, ये लाइन जॉइनिंग हो गई। परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये तुम्हारी हो गई VAB परपेंडिकुलर अपॉन RAB। VAB परपेंडिकुलर कितना हो गया सर, V होगा, और ये कितना होगा सर, R होगा, और इसको ऊपर ने क्या बोला है सर, ओमेगा। V बाई आर इक्वल्स टू ओमेगा। विद रिस्पेक्ट टू B निकालना चाह रहा हूँ तो ओमेगा AB, VAB परपेंडिकुलर अपॉन RAB। VAB परपेंडिकुलर कितना होगा, ये तो V ही होगा क्योंकि ये तो फिक्स है। ये कितना हो गया सर 2R, तो ये कितना हो गया सर ओमेगा बाई 2। सेम with respect to C, VAB परपेंडिकुलर अपॉन RAB। ये तो V है लेकिन ये कितना हो गया सर 3R। देख ले यार, ये कितना होगा R R R 3R हो गया ना, ये कितना हो गया ओमेगा बाई 3। ठीक है, बच्चों वाली बातें। कैसी बातें हैं, बच्चों वाली। एक और देखें, ये सर्कुलर मोशन है आपका, है ना। कोशिश करता हूँ गोला बन जाए, कई बार बन जाता है, कई बार नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल A है और यहाँ पे एक पार्टिकल B है। ये जो पार्टिकल A है ये ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, और ये पार्टिकल B है ये नीचे आ रहा है v स्पीड से। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट क्या है सर आपका O है जहाँ पे कट हो रहा है। ये क्या है सर R है, ये भी क्या है सर R है। ठीक है, बराबर। ठीक है सर, हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। A की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू B अगर A की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो O के रेस्पेक्ट में कितनी है सर R है, सॉरी O के रेस्पेक्ट में कितनी है सर ओमेगा है। Particles A and B moves with constant and equal speeds in a circle as shown. In a circle as shown, find the angular velocity of A with respect to B if angular velocity of A with respect to O is ओमेगा। ठीक है, अब दे क्या रखा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू O, तो दैट इज VAO परपेंडिकुलर अपॉन RAO। VAO परपेंडिकुलर, ये तो V होगा, ये तो रेस्ट पे ही है, तो ये क्या हो गया V, और ये कितना है सर R, V बाई R, और ये दे रखा है कितना O, ओमेगा दे रखा है, सॉरी। नाउ ओमेगा AB that is VAB perpendicular upon RAB। अभी देखो VAB परपेंडिकुलर, V माइनस ऑफ माइनस V, ये कितना हो गया 2V, और ये कितना है सर 2R। कितना बचा V बाई R, तो ये क्या होगा सर ओमेगा ही होगा। सो ओमेगा ऑफ A with respect to B is equals to omega also।
ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट, सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन अपन ने लिए ही नहीं है। हाँ, और मुश्किल क्वेश्चन अपने को कंसेप्ट देखना है, बेसिकली अपने को क्या देखना, कंसेप्ट देखना। एक और लेते हैं, ये जेई में पूछा हुआ है। ये है साहब, सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है, ये पॉइंट ओ है, ये फिक्स्ड है, ठीक है सर। यहाँ पे एक पॉइंट, एक पार्टिकल है ए, ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है सर, d दे रखी है, और ये भी कितनी दे रखी है सर, d दे रखी है, ठीक है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू o। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू ओ। तो ओ के रेस्पेक्ट में हमें ए की एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, ओ और ए को लाइन ज्वाइन कर दीजिए। फिर इस लाइन के परपेंडिकुलर मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए। अब ये देखिए कि ये भी डी है और ये भी डी है, ये भी डी है और ये भी डी है। ये कब पॉसिबल है, जब ये कितना हो 45, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये 45 है, ये भी कितना हो गया 45, ये भी कितना हो गया 45, ये भी कितना हो गया 45, तो v का अलोंग लाइन जॉइनिंग जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा सर, v cos 45। ये कितना हो गया सर, v/√2। तो कोई भाई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o परपेंडिकुलर टू दिस लाइन के, तो वो कितनी होगी सर, v√2। अच्छा, ये d है, ये d है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी सर, d√2, ठीक है सर। तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o परपेंडिकुलर r ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o। v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर, ये कितना आ गया v/√2, ये तो रेस्ट पे ही पड़ा। r/a/o अभी निकाला मैंने, कितना हो जाएगा d√2, ठीक है। तो ओमेगा ए ओ वी ए ओ परपेंडिकुलर, दैट इज v/√2, ये कितना हो जाएगा d/√2, ये हो गया तुम्हारा v/2t, ठीक है सर। तो कुछ खास है नहीं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में ज़्यादा कुछ पंगे नहीं है। रिलैक्स रहिए और पढ़ते रहिए। क्वेश्चंस देखें, ए पार्टिकल moving on circular path, moving on circular path and its omega and theta related as shown in figure, as shown in figure. Then find time taken by particle to cover given 100 pi रेडियन, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। जो फिगर है वो ऐसे दे रखा है, इस तरफ ओमेगा स्क्वायर है, इस तरफ थीटा। शुरू 40 से कर रहा है, ठीक है, और ख़त्म 1600 पे कर रहा है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो, 1600। यहाँ देखिए, फिर स्ट्रेट चला गया ये 1600 तक, और उसके बाद अगेन ऐसा। ये जो है और ये जो है, ये जो थीटा चला है, ये गिवन है कितना है आपका 100 पाई। तो इस 100 पाई को कवर करने में कितना समय लगा वो निकालना है। अच्छा, यहाँ देखिए ओमेगा स्क्वायर और थीटा है,
ओमेगा स्क्वायर और थीटा का जो कर्व है वो क्या देगा, इसका स्लोप निकाल के देखूंगा क्या। डी बाई डी थीटा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये तो 2 अल्फा होगा। तो जो स्लोप है वो अल्फा देगा, नॉट अल्फा, 2 अल्फा देगा इनफैक्ट। तो यहाँ पे तो स्लोप 0 है, डी ओमेगा बाई डी थीटा क्या है सर, 0 है, तो यहाँ तो अल्फा 0 ही होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, 0 होगा। जो भी अल्फा है वो यहाँ है, ठीक है सर। तो यहाँ स्लोप निकाल के देखें अपन, तो जो स्लोप है वो आएगा आपका 1200 अपॉन 100, 1200 अपॉन 100 पाई, और स्लोप क्या देता है 2 अल्फा, तो ये हो गया तुम्हारा 12 अपॉन पाई, तो अल्फा कम्स आउट 6 अपॉन पाई, अल्फा कम्स आउट 6 अपॉन पाई। अब यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ ओमेगा कितना है 20, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर कितना है 1600, तो यहाँ ओमेगा कितना है 1400। तो फाइनल ओमेगा तो है आपका 40 और इनिशियल आपका ओमेगा है, इनिशियल ओमेगा वो आपका है 20। अल्फा आपको गिवन है 6 बाई पाई और टाइम निकालना है, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन। तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू अल्फा टी। ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 6 बाई पाई इंटू टी, तो टी आ गया 20 पाई बाई 6 सेकेंड। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में खास कुछ था नहीं, बता दिया मैंने आपको क्वेश्चन में क्या था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखे हैं अपन, देखते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ए पार्टिकल मूविंग on circular path and its alpha versus time curve shown in figure। पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम का जो कर्व है वो फोटो में दिया गया है। तो कर्व ऐसा है, इस तरफ क्या है सर अल्फा है, इस तरफ क्या है सर टाइम है। स्ट्रेट लाइन है अप टू 10 सेकेंड, देन इस तरह की स्ट्रेट लाइन है अप टू 20 सेकेंड, अल्फा और टाइम में कर्व, ठीक है। देन फाइंड final angular displacement, then find final angular displacement in 20 सेकेंड। जो 20 सेकेंड है उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, ठीक है सर। ओके, ये दे रखा है अल्फा, ये 4 है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी इक्वेशन बनाएं क्या अपन अल्फा की, है ना, बना ले। क्या इक्वेशन बनेगी, स्ट्रेट लाइन ही तो है। ये तुम्हारी बनेगी अल्फा, पहले तो इसकी बनेगी, अल्फा हो जाएगा तुम्हारा 40/10, स्लोप तो 4/10 है, स्लोप क्या है सर 4/10 है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं अल्फा क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा 40/10, ओमेगा इंटीग्रेट करने के बाद 40²/20, ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा 40²/20, डी थीटा इज इक्वल्स टू 4t²/20 dt, इंटीग्रेशन 0 से 10, यहाँ से यहाँ तक 10 ही तो है, फिर इसका अलग से निकाल लेंगे 0 से 10, और ये क्या हो गया 0 से थीटा
0 से थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा थीटा, है ना। 4/60 टी क्यूब 0 to 10, ये हो जाएगा 200/3 रेडियन। तो ये जो आया है आपका वो कितना होगा सर, 200/3, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको सर, 200/3 है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालें, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। यहाँ पहुँच के ओमेगा कितना होगा, यहाँ अल्फा 4 है, सो ओमेगा एट 10 सेकेंड, ओमेगा एट 10 सेकेंड, ठीक है। ओमेगा एट 10 सेकेंड यहाँ रखना यार, कितना हो जाएगा, टी को 10 रखा अपन ने तो कितना हो गया 100/20, 5 चक 20 रेडियन पर सेकेंड। अल्फा तुम्हारा कितना है सर 4 गिवन है, अल्फा इक्वल्स टू 4, तो थीटा 10 to 20 कितना हो जाएगा, थीटा नॉट टी तो 20, सॉरी थीटा क्या होता है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये तुम्हारा आ जाएगा 400 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 400 रेडियन है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 200/3, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 200/3 प्लस 400, 1200 प्लस 12 1400, 1400/3 रेडियन, 1400/3 रेडियन। आसान क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। 1400/3 रेडियन। एक और देखिए 1400/3 रेडियन। क्वेश्चन है, a particle of mass 2 kg, a particle of mass 2 kg moves in a circle, moves in a circle of radius 2 मीटर। एक पार्टिकल है जिसका मास 2 किलो है, वो एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस इतनी है 2 मीटर, विद वेलोसिटी गिवन एज, है ना, क्या दे रखी है वेलोसिटी, v इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, इतनी इसकी वेलोसिटी है। सबसे पहले निकालना है फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का कितना फोर्स लगेगा। सेकेंड, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, angle between velocity vector and acceleration vector of particle at t equals to 1 second। ये कहानी दे रखी है, ठीक है। अब जो ही मैंने कहा फोर्स बोले तो टोटल फोर्स में दो चीज़ें होती है, एक तो नॉर्मल फोर्स, एक क्या होता है सर टेंजेंशियल फोर्स। सॉल्यूशन ए पार्ट, सबसे पहले तो नॉर्मल फोर्स निकाल रहे हैं तो उसके लिए अपन an निकालेंगे। an क्या होता है v²/r, है ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन, दैट इज 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई r, r कितना है सर 2। पर आपको नॉर्मल एक्सेलरेशन चाहिए t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, 4 और 3 7, 7 और 2 9,
जो हमने 1 रखा, t इक्वल्स टू 1 रखा, 9 का स्क्वायर 81/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये होता है dv/dt, तो ये कितना हो जाएगा 80 + 3। पर आपको तो dv/dt निकालना है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तुम्हारा हो गया t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, ये हो गया 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है an का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, यही तो होता है। तो ये तुम्हारा हो गया an कितना है सर 81/2 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर, जो भी वैल्यू आती है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। टोटल फोर्स मास इनटू ए टोटल, आप कंसेप्ट देखिए, कैलकुलेशन अपने आप कीजिए। मास कितना है 2, टोटल एक्सेलरेशन 81/2 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर, वॉट एवर रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा हमको वही चाहिए, जो भी रिजल्ट आएगा हमको वही चाहिए, ठीक है। ये तो एक पार्ट होगा। बी पार्ट में ये पूछा है कि व्हाट इज द, ये सर्कुलर मोशन है, ये क्या है सर आपका सर्कुलर मोशन है, घबराइए मत, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया लेकिन कोई बात नहीं। इस तरफ क्या बोलता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, इस तरफ क्या लगता है टेंजेंशियल, जिस तरफ टेंजेंशियल लगता है उस तरफ ही वेलोसिटी लगती है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन तो इधर आएगा। अब आपको पूछा गया है कि वेलोसिटी वेक्टर और टोटल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल चाहिए। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अलॉन्ग होगी, तो मुझे एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल चाहिए। अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर का एंगल पूछा है तो मुझे एक्चुअली पूछा क्या है टेंजेंशियल वेक्टर और टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल। तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा हो गया an/at, an कितना है 1 सेकेंड पे 81/2 निकाले बैठे हैं, at कितना है 1 सेकेंड पे 11, दैट इज tan थीटा। तो एंगल आ गया tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 81/22, ठीक है। आई थिंक दैट्स वेरी मच क्लियर सर। ओके सर, थैंक यू।